हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियोल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल की। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में रियोल्स लॉ को कंप्लीट कर लिया था। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है रियोल्स लॉ वाली, तो सबसे पहले वो लोग मेरे चैनल पर जाके जो रियोल्स लॉ की मैंने वीडियो से पहले बनाई थी वो तुम लोग देख लो जाके, तो तुम्हें ये न्यूमेरिकल थोड़े से अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग रियोल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल हैं जो मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहले तुम लोग ये क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद मैं इसे रब कर देता हूं, उसके बाद हम लोग ये न्यूमेरिकल करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो फिर अब हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके 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 ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जैसा कि मैंने एनसीईआरटी से लिए थे। तो इसमें से जो पहला वाला क्वेश्चन लिखा था वो आप लोगों को एग्जाम्पल 2.5 एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहां देख सकते हो आप लोग। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg। देखो, मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रहा हूं और फिर बोलूंगा। सॉल्यूशन चैप्टर में जो हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें मेनली तुम्हारे दो ही कंपोनेंट रहेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें दी हैं, एक को मैं ए मानूंगा और दूसरे को मैं बी मानूंगा। ठीक है, जिसे मैं ए मान रहा हूं उसको मैं क्लोरोफॉर्म बोल रहा हूं, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, और जिसको मैं बी मान रहा हूं वो है तुम्हारा डाइक्लोरोमीथेन, और जिसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2। ठीक है, अभी क्या बोला है कि दो जो लिक्विड है इन दोनों को हमने कंटेनर में मिक्स कर दिया। ओके, तो ये मैं कंटेनर बना लेता हूं, इस कंटेनर में ए भी है और बी भी है, तो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। ठीक, लेकिन जब ये अकेला ए था तो इसका जो प्योर वेपर प्रेशर था वो तुम्हें दे रखा है कितना, 200 mmHg। ठीक है, जब ये अकेला था तो इसका जो प्योर वेपर प्रेशर था वो तुम्हें दे रखा है 415 mmHg। ठीक है, तो ये तुम्हें दे रखा है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था बेटा, जब हम मिक्स कर देते हैं तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है ओरिजिनल वाले वेपर प्रेशर के। जिन लोगों को बेटा ये बातें समझ नहीं आ रही, मैं फिर से बोलूंगा उनसे, वो रियोल्स लॉ वाली वीडियो मेरी देखो जाके, तब तुम्हें ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तब जब तुम्हें वो अच्छे से समझ में आएगा तभी ये न्यूमेरिकल तुमको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहले निकालना है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, PA0XA प्लस PB0XB। ठीक है, अच्छा, इसमें XA को हम लोग 1 - XB भी लिख सकते हैं, XA को हम लोग 1 - XB लिख सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा PA0XA प्लस PA0 1 - XB। हम लोग XA को क्या लिख रहे हैं, 1 - XB, और दूसरा PB0XB। ठीक है, तो अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं तो मेरे पास PA0 दे रखा है, PB0 दे रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, XA और XB, या फिर XB निकाल लो, 1 में से उसे माइनस कर देंगे तो XA भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां PA0 की कितनी रख देता हूं, 200, XB की वैल्यू पता नहीं, PB0 की रख देता हूं 415, XB की वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम है XB की। अगर हम इस XB की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो हम प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये XB है क्या चीज, तो मैंने तुम्हें बताया था यहां पर जो XB है बेटा वो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसका, बी कंपोनेंट का। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते थे उसके मोल्स ऊपर रखते थे और नीचे रखते थे बेटा सॉल्यूशन के मोल्स। ठीक है, तो बताओ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास बी का कितना दे रखा है तुम्हें, तो जैसा क्वेश्चन में तुम्हें गिवन मास ऑफ बी दे रखा है 40 ग्राम। ठीक है, एंड गिवन मास ऑफ ए दे रखा है 25.5 ग्राम, आई थिंक इतना ही है, हाँ 25.5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, 2 बार मल्टीप्लाई 71। तो एक का 35.5 तो दो का हो गया 71,
+2 +12, टोटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं 14 + 71, तो कितना हो गया बेटा 85। तो 85 मॉलिक्यूलर मास हो गया तुम्हारा डाइक्लोरोमीथेन का। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 40/85। अच्छा, फिर Na का कैसे निकालेंगे? तो गिवन मास ऑफ Na कितना दिया है 25.5, यहाँ रख देते हैं 25.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 106.5 समथिंग कुछ आएगा। जब टोटल हम लोग इसको जोड़ लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 119.5। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया तुम्हारा ए का। ठीक है, बी का एग्जैक्टली भाई 40/85। ठीक, तो इस पूरे को हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उससे फाइनली देखो तुम लोग इसको डिवाइड कर लेना, सॉल्व कर लेना, और XB का जैसे ही तुम लोग मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो XB का जो मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा बेटा वो तुम्हारा निकल के आएगा 0.688। 0.688। बेटा मैं ये दोबारा से पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा काटूंगा, टाइम लगेगा, और वो मैं नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो तुम डिवाइड और मल्टीप्लाई तो बेटा कर सकते हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे यार, तो फिर तुम खुद से सोच सकते हो। ठीक है, तो उसको डिवाइड करके देख लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.688। ठीक, अभी क्या करना है, मुझे XB की वैल्यू कितनी रखनी है 0.688। मैं दोनों जगह रख देता हूँ, यहां रख देता हूं 200 1 - 0.688। ठीक है, दूसरी जगह में रख देता हूं 415 × 0.688। ठीक, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये काम तुम कर सकते हो। तो फाइनली जब हम पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली जो प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आएगा वो आएगा 347.9 mmHg। तो ये तुम्हारा आ गया बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, दो चीजें दे रखी थी, एक दे रखा था तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, एक दे रखा था डाइक्लोरोमीथेन। तुम्हारे क्लोरोफॉर्म का प्योर वेपर प्रेशर दे रखा था जिसको हम PA0 बोलते हैं, तुम्हारा डाइक्लोरोमीथेन का प्योर वेपर प्रेशर दे रखा था जिसको हम PB0 बोल रहे हैं। तो PA0 PB0 की वैल्यू रख दी। अभी मुझे XA और XB चाहिए था, तो हमारा हमेशा का रहता है कोई भी एक निकाल लेते हैं और 1 में से माइनस करते हैं तो दूसरा। हमने XB को कैलकुलेट कर लिया और XA को क्या किया 1 - XB कर दिया, तो XA आ गया। पूरा टोटल सॉल्व कर लिया तो 347.9 जो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। तो तीन चीजें थी उसमें, एक तो प्योर वेपर, देखो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है हमने जो रियोल्ट्स लॉ लास्ट वाली वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने रियोल्ट्स लॉ को नहीं पढ़ा है, मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वो जाके चैनल को जाके लिंक में तुम्हें एक काम करूंगा, इसी वाले वीडियो के मैं तुम्हें इसी में तुम्हें मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे ही। अदरवाइज तुम मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, रियोल्ट्स लॉ करके वीडियो है, तो वहां पर तुम जाके देख सकते हो। अगर तुम्हें वो वाला वीडियो पहले अच्छे से क्लियर करो देन फिर तुम्हें ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, जिन बच्चों को ये नोट करना है वो जल्दी से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक, तो इतने में तो हमने प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब सिर्फ ए पार्ट की बात की है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और भी है और उसमें पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना क्या पूछा है। मैं इसको रब कर देता हूं और फिर तुम इसे समझ लेना। देखो हमने क्या किया, ये कंटेनर लिया, ठीक है बेटा, ए और बी को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा हीट किया होगा, वॉलेटाइल हैं, ए के भी कुछ वेपर बने होंगे, बी के भी कुछ वेपर बने होंगे। तो ये ए और बी किस फेज में है बेटा, वेपर फेज में है, ये समझो। और ये और बी किस फेज में है बेटा, लिक्विड फेज में है, क्योंकि वो लिक्विड में है। और ये और बी किसमें, वेपर फेज में। अच्छा, लिक्विड फेज में इनके मोल फ्रैक्शन को बोलते थे XB और इसके मोल फ्रैक्शन को बोलते थे XB और इसके बोलते थे XA। अच्छा, वेपर फेज में इसके मोल फ्रैक्शन को बोलेंगे YA और इसके मोल फ्रैक्शन को बोलेंगे YB। अच्छा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बेटा। देखो मोल फ्रैक्शन तो ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखो हम अभी तक जो बात करते थे वो लिक्विड फेज की कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने पूछ क्या लिया, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, पर लिक्विड के अंदर वाले का नहीं, जो जिनकी वेपर बन चुकी है उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, तो देखो इसको क्या करना है, जैसे मुझे YA निकालना है, तो YA क्या है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब
ए की मात्रा वेपर फेज में कितनी है और बी की मात्रा वेपर फेज में कितनी है। अच्छा ठीक, ये बताओ ए और बी दोनों हैं तो टोटल जो प्रेशर लग रहा होगा वो ए के कारण भी लग रहा होगा और बी के कारण भी लग रहा होगा। ठीक है, तो टोटल जो प्रेशर लग रहा होगा वो सॉल्यूशन के कारण लग रहा होगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम वाई ए निकालना चाहते हो, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो देखो दोनों मिला के जो प्रेशर लगाएंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन का प्रेशर। अच्छा, लेकिन अकेला जो ए प्रेशर लगाएगा वो कितना लगाएगा, जितने इसके मोल फ्रैक्शन होंगे। फिर से सुन लो, दोनों का मिला के प्रेशर जो लगेगा उसको हम सॉल्यूशन का प्रेशर कहते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलो। दोनों का मिला के ए और बी दोनों मिला के जो प्रेशर लगा रहे हैं वो सॉल्यूशन का प्रेशर है। ठीक है, अकेला ए कितना प्रेशर लगाएगा, तो सीधी सी बात है बेटा, जितनी उसकी मात्रा होगी। ठीक है, उसकी मात्रा में सपोज मान लेता हूं वाई ए। ठीक है, तो ए का प्रेशर कितना हुआ, सॉल्यूशन के प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो किसके मोल फ्रैक्शन से, ए के मोल फ्रैक्शन से। फिर से सुन लो, नहीं समझ में आया तो देखो, टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन लगा रहा है उसमें से इसके जो फ्रैक्शन होंगे, देखो दोनों मिला के, देखो मेरी बात सुनो, इसका और इसका दोनों का मिला के जो मात्रा होगी उससे सॉल्यूशन का प्रेशर आता है कि नहीं। मैं इतना पूछना चाह रहा हूं कि ए और बी दोनों मिला के जो प्रेशर लगा रहे हैं वो सॉल्यूशन का है, लेकिन इसके जो मात्रा है, इसको मैं वाई ए बोल रहा हूं, जो इसकी मात्रा है जिसको मैं वाई ए बोल रहा हूं, जो इसकी मात्रा मतलब मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन से ये मात्रा बता रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो। तो ए का जो प्रेशर लगेगा वो जितने मॉलिक्यूल्स ए के होंगे या जितना मोल फ्रैक्शन ए का होगा वेपर फेज में, उसका मल्टीप्लाई सॉल्यूशन के प्रेशर से कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि ए के द्वारा लगा हुआ प्रेशर कितना है। ठीक, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ही निकालना है तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देख प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो प्रेशर ऑफ ए निकालते हैं बेटा पी ए नॉट ए एक्स ए, और सॉल्यूशन का प्रेशर तो हम लोग पता ही कर चुके हैं, अभी पूरा फॉर्मूला बताया था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, इस टाइप से। तो अब क्या करना है, तुम्हारे पास पी ए नॉट गिवन दे रखा है क्वेश्चन में 200। ठीक है, अच्छा एक्स ए को हमने अभी निकाला था 1 माइनस एक्स बी करके। ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू हमने एक्स बी निकाला था कितना 0.688, 1 में से माइनस कर देंगे तो एक्स ए आ जाएगा। ठीक है, तो पी ए नोट की वैल्यू है, एक्स ए की वैल्यू है, ठीक है, पी बी नोट की वैल्यू है कितनी 415, एक्स बी की वैल्यू है कितनी 0.688। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और मोल फ्रैक्शन किसके निकाल देंगे, ए के। अगर बी के निकाल लें तो प्रेशर ऑफ बी ऊपर रखो और नीचे रखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स बी। ठीक, देखो कुछ नहीं करना, मैं सिंपल सा बता देता हूं, जैसे ए का निकालना है मुझे तो ऊपर रखूंगा कितना 200 इंटू 1 माइनस 0.688। ठीक है, और नीचे किसका रखना है, पूरा रखना है। और पूरे सोल्यूशन का हमने अभी निकाला था, कितना आया था 347.9, तो यहाँ रख देता हूँ 347.9। तो ये आ गए तुम्हारे मोल फ्रैक्शन किसके, ए के इन वेपर फेज। बी के निकालूंगा तो क्या करूंगा, सिमिलरली 415 यहाँ रखूंगा, एक्स बी की वैल्यू रखूंगा यहाँ 0.688 और सोल्यूशन का प्रेशर 347.9। तो ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, बी का। ठीक है, तो जल्दी से इस वाले जो भी मैंने समझाया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर तुम्हें बेटा इसमें ये कुछ भी डाउट है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। इसमें जो भी चीज़ तुम्हें समझ में ना आई हो तो तुम लोग इसका कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला वाला जो न्यूमेरिकल मैंने लिखा था उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक ही चीज़ मैं सबसे बोलूँगा, अगर तुम ये न्यूमेरिकल करने आए हो तो सबसे पहले जाओ और रेयॉल्ट्स लॉ को अच्छे से पढ़ो, और रेयॉल्ट्स लॉ अगर तुम्हें समझ आ गया तो ये क्वेश्चन तुम्हें आराम से समझ में आ जाएंगे, इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बेटा तो मैं बोल चुका हूँ कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अगला वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला वाला हमारा क्वेश्चन है जो कि इनटेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। अच्छा, इसमें भी देखो दो लिक्विड दिए हैं तुम्हारे, एक ए है और एक बी है। जब तक बेटा ये अकेला था तो जब तक कोई चीज अकेली होती है, बिल्कुल प्योर होती है, तो उसका वेपर प्रेशर को मैं हमेशा क्या लिखता हूं, पी ए नॉट। ठीक है, ठीक।
तो पी ए नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 450, पी बी नॉट की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 700। ओके, तो ये दोनों वैल्यू मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, फाइंड आउट द कंपोजिशन इन वेपर फेज। अब इसमें दोनों चीजें बोल दी, इसमें बोला है कि मोल फ्रैक्शन निकालो ए और बी के लिक्विड फेज में भी और मोल फ्रैक्शन निकालो ए और बी के वेपर फेज में भी। तो ध्यान से सुनो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले सुनो, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पी ए नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। देखो सॉल्यूशन का प्रेशर इसमें तुम्हें गिवन दे रखा है, आई थिंक, हाँ 600 mmHg, ये तुम्हें गिवन दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। 600 mmHg जो कि तुम्हें सॉल्यूशन का प्रेशर दे रखा है, यहां पुट कर देते हैं। पी ए नॉट 450, एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, पी बी नॉट 700 एक्स बी। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। 600 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी, ठीक है। ओके, इसको हम इधर ले आते हैं, तो 600 माइनस 450 कितना आया, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितना आया। ऐसे ही 450 700 कितना आया इधर, 450 को 700 से कर दो कितना आएगा 250, तो 250 एक्स बी। और इधर कितना बचा, आई थिंक 100 150 250 क्या कर रहा हूँ मैं ये, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 450 इधर ले गए और कितना बचा उधर अपना 250, ठीक है, और इधर 150, हाँ आई थिंक सही है, ठीक है। तो फिर हाँ इसको काट देते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 25 एक्स बी 3/5, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आई 3/5। अच्छा, तो एक्स ए कितना आएगा, 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 3/5, ठीक है। तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर भाई एलसीएम एलसीएम ले लेंगे अपन, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, चलो बच्चों वाला एलसीएम लेते हैं, बच्चों वाला कौन सा, छोटे बच्चों वाला एलसीएम एक ही होता है, ठीक है। 5 ले लिया, 5 माइनस 3 तो 2/5, 2/5 अपना क्या हो गया मोल फ्रैक्शन, तो 2/5 हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया ए का, और 3/5 हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया बी का। तो हमने ये मोल फ्रैक्शन निकाल तो लिए, पर किस में, लिक्विड फेज में। किस में, लिक्विड फेज में। अगर वेपर फेज में निकालोगे तो क्या करोगे, अभी सिखाया था, वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, बाई बी निकालना है तो पी नॉट बी एक्स बी अपॉन प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। कैसे करोगे, पी नॉट ए की वैल्यू 450, एक्स ए की वैल्यू कितनी है 2/5, नीचे सोल्यूशन की वैल्यू कितनी है 600, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ वेपर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो पर्टिकुलर वहां वैल्यू पुट कर देना और तुम ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। तो हमने रेयॉल्स लॉ के दो न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। और अगर बेटा फिर भी किसी को डाउट है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, इसमें कुछ भी नहीं था। मेनली तुम्हें अगर पता हो कि रेयॉल्स लॉ क्या था, तो रेयॉल्स लॉ में सिंपल सा क्या करते थे, हम दो लिक्विड को मिक्स करते थे, उनसे जो पेपर बनती थी टोटल उनका जो प्रेशर होता था वो सॉल्यूशन का होता था, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज हमेशा तुम्हें बताई थी, जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर होता है पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, ये तुम्हारे प्योर सॉल्वेंट का होता है। मिक्स करने के बाद जो इसका वेपर प्रेशर होगा ए और इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी बी, वो हमेशा कम आएगा तुम्हारे ओरिजिनल वाले से। मेरी बात समझ आ रही है, पी ए नॉट और पी बी नॉट से हमेशा कम आएगा तुम्हारा। जब मैं जैसे मैं बोलता हूं, मैं फिर भी बोल देता हूं, चलो अकेला ए था तो इसके द्वारा जो अकेला है इसमें बी मिक्स नहीं है तो वेपर प्रेशर पी ए नॉट मानता हूं, और जब अकेला बी है तो इसका वेपर प्रेशर मैं पी बी नॉट मानता हूं। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब जो ए प्रेशर मिक्स करने के बाद जो ए का वेपर प्रेशर बनेगा वो हमेशा कम बनेगा अकेला जब वो था तब। आई थिंक समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो जाओ वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा मैं फिर से लास्ट में यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर भी करो चैनल को, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और मेरा थोड़ा और भी मन लगे पढ़ाने में, ठीक है।